हमारे बीच में हम सबको ताकत देने के लिए सोशल मीडिया भाई विजय बैंसला जी, हमारे भाई डॉक्टर रूप सिंह जी और 360 गांव नंदी की ढाई की पूरी टीम, सुमरन पिलवाड़ जी, गुमान जी और गौरव सेनानी सैनिक हैं जो हमारे, वो हम हमारे बीच में पढ़ा। और रूप सिंह भाई साहब से तो बात हुई थी, वो ज्ञापन और मुकदमा दर्ज करवा करके आ रहे हैं उन्हें असामाजिक तत्वों के खिलाफ, और उनके साथ में हमारी ये 360 गाँव वाले, नंदी की ढाई वाले और ये गौरव सब सम्मिलित रूप से ज्ञापन देकर था। तो भाई साहब, आप सबका, पूरी टीम का, आप सब लोगों का हमारी हौसला करने के लिए बधाई, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और स्वागत। आपसे पहले यहाँ पंचायत हो गई थी हमारी, और पंचायत में ये फैसला लिया गया था कि जब तक उन्हें सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। ये यहाँ फैसला हो चुका था। और दूसरा, हमारे जाम तब हटेंगे जब वो सामने वालों ने, जिन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश को, सारी जनता को परेशान करके रखा, उनके जाम हट जाएंगे, तब हमारे जाम हटेंगे। शासन और प्रशासन और सरकारों से यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को काटना चाहे तो काट ले, और बढ़ाना चाहे तो हम पूरी तरह से तैयार। अब आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर रूप सिंह। बोलो गोरिल बाबा की जय, बोलो देवनारायण भगवान की जय। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमें 11 बजे पहुंचना था। चारों तरफ आपराधिक तत्वों ने इतने जाम लगा रखे छोटे छोटे गांवों में, हम आपको ये तकलीफ नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप ऑलरेडी 50 दिन की तपस्या कर चुके हैं। हम केवल और केवल आपने जो फैसला किया है उसके समर्थन में अपनी अटेंडेंस यहाँ देने के लिए, और ये पहले आपके पास पहुंचने से पहले उप जिला अधिकारी हिंडौन, 360 गांवों की पूरी गंभीर टीम, इन सब ने थाने में FIR दर्ज करवाई, नामजद FIR दर्ज करवाई उन लोगों के खिलाफ जो घर में आधी रात में दारू पी के खराब स्टेटमेंट देते हैं, जिनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो किसी अदालत में जाके सामना कर दे किसी गुजर के छोटे बच्चे का भी। उनके समाज को, जिनको पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसे 5-6 अपराधियों ने पूरे समाज को उद्वेलित कर रखा है। मैं आपके नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। 50 दिन से कोई असभ्य टिप्पणी नहीं, किसी की माता बहन पर कोई टिप्पणी नहीं, किसी को कोई अश्लील बात नहीं। हम अपनी लड़ाई सरकार से लड़ रहे थे, शानदार समझौते पर टीमें पहुंची। उस समझौते पर खुशी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर पता चल गया कि लड़ाई पानी की नहीं है। लड़ाई पानी की होती तो संतुष्ट हो जाना चाहिए था, कोई मशीन खराब हुई तो 24 घंटे में ठीक हो जाती है। लड़ाई कुछ और है भाइयों। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना कि गुर्जर समाज वो है जिसने दूसरी माँ बहनों की, दूसरे समाज की माँ बेटियों की भी इज्जत बचाई है। ये जितने राजे महाराजे, उदयपुर सम्राट और मेवाड़ सम्राट नहीं होता अगर गुर्जरों के बालक नहीं होते और गुर्जरों की माता पन्नाधाय नहीं होती। इसलिए ये तो मुगालता कोई समाज निकाल दे कि गुर्जर किसी से डरते हैं, किसी से घबराते हैं, लेकिन इसी में कोई ना कोई आपको उलझाना चाहता है। गुस्सेल बाबा को ज्यादा छेड़ते हैं लोग कि आप कैसे, आपने तो विजय पा ली,
आपने तो अपनी 20 साल की तपस्या का पानी पा लिया और उन बड़े बूढ़ों को भी पानी दे दिया जो गंभीर नदी में पानी का इंतजार कर रहे थे। इसकी कुढ़ा ने जिनको इस सरकार में भी कोई वक़्त नहीं है और अगली सरकार में भी समय लग रहा था कि तुम्हारा समय फिरने वाला है, गुजरो, उसकी चिंता है। जो कौम देश की बॉर्डर की रक्षा करती है वो ऐसे टटपूंजियों से डरेगी भला? परंतु बहादुरी वो अच्छी होती है, तीर वो अच्छा होता है जो निशाने पे लगा जाए। इस ऊर्जा को बचा के रखना भाई और बहनों। ये 2006 से चालू संघर्ष है। पानी की लड़ाई वालों को तो खुश होना चाहिए था। तीनों समितियां आराम से बैठी हैं, समझौता हुआ है। हमारी कैसी किस्मत खराब है कि सरकार का सिटिंग मंत्री धरना लगाता है। ये कौन कैसे बर्दाश्त कर लेगी उस हिलती हुई लाठी को? बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमें याद है वो लाल पगड़ी वाला जिसने पहले भी हर एक गुजरों के बच्चे को क्या से क्या हिम्मत दे दी है। पर मैं इतना ही हाथ जोड़ना चाहता हूँ। 2 मांग अभी हाकिम भाई साहब ने अपने भाषण में भी और पंचायत में तय की है। पहली मांग, उन आपराधिक समाज में आग लगाने वालों को, किसी की भी माँ बेटी को बेइज्जती करने वालों को तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई और उनको जेल में डाला जाए। तब तक इस वीर समाज को तसल्ली नहीं होगी। और आपसे भी मेरे युवा भाई और बहनों, आपसे निवेदन है, ये बात हम पे भी लागू है। हमारा भी कोई भाई बहन, हमारी भी कोई रीलबाज किसी की माँ बहन पे टिप्पणी ना करे। आपके लिए अगर ये जरूर मंजूर है कि कोई सिर कटाने से अगर हमारी इज्जत बढ़ती है तो चलो हम चलते हैं, 4 आदमी आगे आगे कटकल में हमारा सिर देना मंजूर है। आपका समाज का अपमान नहीं होने देंगे। ऐसे सूरमा, ऐसे भाई जवान हमारे बीच में है, ऐसे रिटायर्ड फौजी हमारे बीच में हैं जिन्होंने अपने उसको कंट्रोल में कर रखा है, 50 दिन से कंट्रोल में कर रखा है। अपराधियों पर साइबर कानून बनता है। फेसबुक पे मनचाहे जो नहीं डाला जा सकता, रिकॉर्ड रहता है पूरी जिंदगी में। चंद्रगुप्त के यहाँ भी रिकॉर्ड खुलेगा। और दूसरा आपकी ये मांग थी कि आपका जाम मजबूरी में जाम, उन लोगों के द्वारा ऐसा अत्याचार किया गया। हमारी बारातें अपने घर बैठी हैं, हमारी बहू बेटियां अपराधी घर में बैठे हैं, रात को जाम लगा के भाग जाते हैं, उन्हीं के बच्चे मर रहे हैं। वो जाम खुल जाए। हमारी भी कोई जिद नहीं है, कोई शौक नहीं है जाम लगाने का। इसलिए सरकार को यह संदेश पंचायत की तरफ से साफ चला गया है कि दूसरे लोगों के जाम खुलाइए, नहीं तो गुजरात राजस्थान जाम करना भी जानता है, हिंदुस्तान जाम करना भी जानता है। आदरणीय विजय भाई साहब, आदरणीय हर्षमंदन भाई साहब, गुमान जी, आप छोटे, सब हम बड़ों का आशीर्वाद रखते। आपने कानून की लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई लड़ी, संयम की लड़ाई लड़ी। अब लोग केवल इस पटाखे में एक माचिस की तिल्ली लिए घूम रहे हैं। जिनकी ये हिम्मत की नहीं कि सड़क पे आके किसी गुजर के बच्चे को भी तू कर दे, वो फेसबुक पे उलूल जुलूल बोलते हैं। 24 घंटे इंतजार करिए, जो भी पंचायत का फैसला है उसका हुक्म मानिए। एकता में ही सुदर्शन चक्र रहता है भाइयों। हमारी समस्त राय आपकी पंचायत के साथ है। बस हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। बहुत सारे प्रशासन भी नालायक होते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं तमाशा। अब तक 36 घंटे में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी उन लोगों पर जो फेसबुक पर लोग कौमों को लड़ाना चाहते। मैं अपनी बात को विराम देता हूं और भाई विजय को आमंत्रित करता हूं। मैं जानता हूं आप सब में
लौटते ही हम इस नहर के किनारे किनारे गुर्जा के साथ साथ आए। मैं जानता हूं कि हमारे बालकों में कितना जोश है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कह दो। मैंने कहा भाई नहीं कहनी, अभी नहीं कहनी, अभी भी थोड़ी हिम्मत रखो। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगेगा, फौज में जाना अच्छा लगेगा, अफसर बनाना अच्छा लगेगा। हमने कितने जहर के घूंट लाल सोट जैसे पी रखे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी युवा साथी का कोई भी तरीके से जीवन खराब हो, लेकिन जब बात माँ पे आ जाती है, जब बहनों पे आ जाती है, तो फिर जीने से मरना अच्छा। आपने जो समय की सीमा दी है उसको मॉनिटर करते हैं। आदरणीय विजय भाई साहब ये बात सरकार को कम्युनिकेट करें। अब पानी यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है, और आप अपने धीरज को ऐसे बनाए रखें। इस बाबा के गढ़ की, गुडला गढ़ की हमेशा जीत हुई है, इस बार भी होगी। राम राम। मुझे तो एक बात बताओ, यहाँ के जो युवा है और बुजुर्ग है वो तो बताओ आप हाँ भाई बता, तुम बता रहे हो तुम तो खड़े है डायरेक्ट थोड़ा चक्कर में आता गोडला गांव में पहले पंचायत हो चुकी है, फिर दोबारा से पंचायत जो कि आयोजित हो रही है। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों में, जहां गुर्जर आंदोलन आरक्षित संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला, सदस्य शाकिन सिंह गुर्जर, सुमरन पीलवाड़ एवं पंच पटेल युवा मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो पिछले 21 साल से आप सबने एक कठिन तपस्या और जो एक संघर्ष किया था, उसकी सभी 6 तारीख को आपको सबके सामने जो कमेटी यहाँ से गई थी और सरकार के सामने वो जो बिल्कुल एक अच्छा भाईचारे का मसौदा लेके आए थे, वो सब आपकी सहमति से हुआ था। लेकिन एक बात पता होनी चाहिए कि गुर्जर समाज का वो इतिहास है जिसके अंदर स्वयं नारायण ने अवतार लिया था, और वो कौम हमेशा से भाईचारा से लेकर के इस क्षेत्र में अमन चैन की शांति से जिंदगी जीती थी। साथियों, आप लगा लो 1971 के अंदर, 1871 के अंदर इस समाज को क्रिमिनल एक्ट के अंदर डाला था। सरदार पटेल जी जब गृह मंत्री बने थे, उन्होंने इस समाज को धीरे धीरे उन जल जंगल जमीनों से निकाल कर मुख्य धारा से जोड़ा था। उसके बाद में कर्नल बैसला साहब, चाहे वो स्वर्गीय राजेश पायलट जी हो, उन्होंने इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो कठिन तपस्या और संघर्ष किया था, उसका समाज आज लाभ उठा रहा है। लेकिन ये लोगों को ये चीजें पच नहीं पा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इस गुडला गढ़ को, जिससे हमेशा से इसका इतिहास रहा है और आज तक इस गढ़ से इतिहास लिखे गए हैं। लेकिन मजबूर किया जा रहा है समाज को उकसाने के लिए। 6 तारीख को राजी खुशी से सारे पानी छोड़े, धैर्य से हमने 2 दिन अब हम बैठे रहे, 8 तारीख हो गई थी। लेकिन शासन प्रशासन से लेकर के अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, हाकिम भाई ने बताई थी कि लड़ाई वास्तव में पानी की नहीं है। लेकिन मैं युवा साथियों से और आप सबको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो कर्नल बैसला साहब उस चीज के लिए हमको जागृत करके गए थे कि सारे जितने ताड़े हैं ना, उनकी चाबी एक ही है, वो है राजनीति। भाइयों, दर्द इसी का हो रहा है और वो चीज आपने सुन ली होगी। आने वाले मुख्यमंत्री हो या प्रेजेंट में आपके जो बैठे हैं दमदार, वो नेताओं की हो, ये सारी बात अपन को समझनी पड़ेगी। कभी नहीं चाहता है समाज संघर्ष, लेकिन 2007 में भी शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी संवैधानिक मांग हमने रखी थी, बड़ी शहादतें दी थी। कैसे भूल जाते हैं लोग उस शहादत को और समाज के इतिहास को। फिर से हम दोहराना नहीं चाहते उस चीजों को। और आज भी ये सरकार को पहले बता दिया था, अब भी बता रहे हैं, अल्टीमेटम दिया है
जो इस गुडलागढ़ से निर्णय हुआ है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। दिल्ली एनसीआर तक के उनको धैर्य, उनको भी दाव देनी पड़ेगी। एक गुडलागढ़ से अगर आज आदेश जाएगा, 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 24 मिनट में पूरा भारत जाम हो जाएगा। सिर्फ एक आदेश क्यों है? और अभी ये भाई हाकिम ने और विजय साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बिल्कुल लाल पकड़ी है बीच में, फैसला आज ले लेगी। ये इतिहास फिर से अगर नहीं लिखा जाए तो आप बता देना, हम पूरा समाज एक जाजम पे है, एक साथ है। और यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ आपकी आवाज की जरूरत है कि क्या करना है, वो गुडलागढ़ की धरती से आज फैसला हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा ये निवेदन है, साहब एक इस चीज से कहा के गए थे कर्नल बैंसला कि हम भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, सारी चीज कर लेंगे। निर्णायक मोड़ पे आपकी बहुत तगड़ी जीत हो चुकी है, इसको दूसरों को नहीं पच रही है ये बातें। तो मेरा युवा साथियों से खासकर निवेदन है, जो हमारे नेता लोग बैठे हैं, जो निर्णय लेते हैं, उस चीज को आप तजब्बो दो, उसको मानो। इस सोशल मीडिया की 2 दिन की टीआरपी से कुछ नहीं होता है। जो गाली उन्होंने दी है सब दुनिया को पता है, लेकिन ये मैसेज है आज पूरे भारत के अंदर कि हाँ वाकई में कोई वीर कौम और समाज है जो पिछले इतने दिनों से संघर्ष कर रही है, लेकिन किसी ने भी एक शब्द अगर जवाब दिया है तो उधर से कोई प्रतिक्रिया हुई है या क्रिया हुई है, उसकी प्रतिक्रिया यही ठसकदारी से दी है और आगे भी दी जाएगी। जय जवान जय किसान। गुडला गांव से जो कि पंचायत चल रही है, वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे जानकारी है वो बार बार दूर दूर के लोगों के पास पहुँच सके। हजारों की संख्या में पंचायत में कुछ ही देर में फैसला लिया जाना है। क्या रणनीति है, इस तरीके की रणनीति बनाई गई है। भाई और किसी भाई के कोई विचार हो, युवा साथी के कोई और भाई विचार कर रहा हो, जैसा मेरे भाई ने कहा कोई भी विचार गाड़ी अरे प्रधान साहब, हाँ प्रधान साहब बोले, हाँ बहुत तगड़े हो रहे हो। हाँ वहाँ तो बना लिया प्रधान साहब तो चौथे मोर्चे में घुस गए। चौथे मोर्चे की कब सीधे बोल उनमें भी मेरा नाम नहीं है गाँव का। हाँ वहाँ भी नहीं आ रहा, उसमें भी नहीं है मेरा नाम। वो तो दुनिया जोत रही है वैसे, ये मतलब तो आ रहा तेरा गुर्जर आंदोलन समिति के अध्यक्ष का फैसला, जो कि पंचायत में फैसला जो लिया जाना है वो आप देखें। खबर करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। बाबा देवनारायण भगवान की जय। राम राम साहब, देखो लंबी चौड़ी करूंगा नहीं, सबने कर ली है। क्या है वो? नहीं ऐसा ऐसा 2-3 चीजें मैं बता दूं। हम घूम घूम के मठ गुर्जर से घूम करके आए, क्योंकि रास्ते बंद हैं।
समय लग गया, अपनी पंचायत में समय से पहुंच नहीं पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन निर्णय तो पंचायत को ही लेना होता है, अपन तो उसमें सुनते हैं और आपने निर्णय लिया, आपका निर्णय सराप है। जब मैं बांध पे था तो सब कह रहे थे कि पानी चल रहा है, पानी चल रहा है। आवाज नहीं आ रही? यहाँ पे बोलूंगा, नहीं ऊपर नहीं, अब यहाँ पे सब सुन लेंगे। नहीं यही ठीक है। ऐसा है, जब हम आ रहे थे रुके बांध पे तो लोगों ने कहा कि ना साहब वो तो चल रहा है, नहर चल रही है। तो मैंने कहा तुम्हारी बात पर कैसे माने, आंखों देखी मानेंगे ना। तो मैं नीचे चला गया, मेरे साथ 4-5 लोग और गए थे, रूप सिंह भी थे। डॉक्टर साहब नहर बंद है साहब, तो हम मन में चिंता कर लो, एक तो वो बंद है, दूसरी आपने देख ही लिया होगा अपनी तो नंदी भी बंद है, और कुछ चालू थोड़ी था नहीं। तो ये दोनों आज की तारीख में दोनों बंद है। फिर एक तीसरा कौन सा हो गया, वो अभी तो 2 ही की बात चल रही है। फिर लोग कह रहे सर थोड़ा थोड़ा तो रिस रहा है, मैं क्या, अगर नल का चूरा होगा तो भैया उसका हम क्या कर सकते, लेने दो। लेकिन वैसे तरीके से तो बंद है। एक वहां पर एक जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से वो पंप हाउस के अंदर में जो चाबी लगी हुई है उसकी वेल्डिंग वो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इस बात की मैं दाग देता हूं कि आप लोगों ने 21 साल से जो संघर्ष किया वो एक जगह पहुंच गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया काम किया। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब दोनों पार्टियों ने, दोनों कमेटियों ने अपने अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके कागज पे स्याही पे साइन कर दिए और जिस काम को करना था वो काम अगर ग्राउंड पे हो गया तो ये झगड़ा किस बात का है, मुझे तो कतई समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये पानी का तो मुझे लगता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। पानी का जो अपने को काम करना था ओपन ने कर दिया। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि इतनी मेहनत हम सब मिलकर के चंबल के लिए कर लेते तो पानी आ जाता यार, जितना झगड़ा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। और खैर कोई बात नहीं, पंचायत ने निर्णय लिया है, लेकिन पंचायत के निर्णय से पहले मैं वो बात जरूर कहूंगा जो मेरे दिल में बहुत ठेस है। मैंने ज्यादातर तो मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, जो मेरे को अलग अलग कहता है मैं उसको ब्लॉक कर देता, मेरी तो जिंदगी शांति में रहती है। क्योंकि बोलने वाले को तो रोक सकते नहीं, अपने कान ही रोक सकते हो, तो मैंने तो कान बंद कर लेता। मैंने कम से कम अभी तक कम से कम 250 से 300 लोग ब्लॉक कर दिए पिछले 4 दिन में, शांति हूं। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि या तो इस क्षेत्र के संस्कार, किसी कौम के संस्कार खराब हो गए हैं, या संस्कारों में जहर मिल गया है, या फिर आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या। अनर्गल बातें हो रही हैं सोशल मीडिया, कोई किसी की माओ को गाली दे रहा है, कोई किसी की बहनों को गाली दे रहा है। अरे तुम्हारे घर में भी तो है। आज की तारीख में अगर एक बार के लिए 5 लाख के मामले को अगर हम साइड में कर दें, तो अगर किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत अगर रोड पे हो रहा हो या कुछ होगा तो अपन रोकेंगे नहीं क्या, रोकेंगे ना। ये थोड़ी पूछेंगे तो किस जात की है, पहले वो बहन बेटी है। ये बात कुछ लोग भूल गए हैं, जो भूल गए उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसका तो प्रशासन करेगी। मैं आज रास्ते में आ रहा था तब भी मैं कहा, मैंने एसपी से भी सुबह सुबह यही बात करी थी, मैंने जयपुर में भी यही बात करी थी कि सोशल मीडिया से खंगालो, एक एक आदमी को पकड़ के अंदर करो, साड़े छोड़ो मत, चाहे मैं ही हूं उसमें, क्योंकि बहन बेटियां तो सभी की बराबर है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो आपका पॉइंट नंबर 2 मैं बिल्कुल आपके समर्थन में हूं, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, और इसमें एफआईआर करने की जरूरत ही नहीं होती साहब। जो बंदा अपने मोहल्ले से बोल रहा है, गाली दे रहा है, उसको उठाओ अंदर करो ना,
उसमें ढूंढने की क्या जरूरत है? उसके लिए मेरे को जाकर के एप्लीकेशन लिखने की क्या जरूरत है? जब लोग बात गलत कहते हैं सोशल मीडिया पे तो झटके से बंद हो जाता है उसका अकाउंट, और आप उसको अरेस्ट करने में इतना टाइम लगा रहे हो। ऐसे ऐसे अभद्र विचार। एक ने तो ये कहा, सुनो, एक ने तो ये कहा कि कर्नल साहब की 3 धर्मपत्नियां थी और मैं तो अनौपचारिक बच्चा हूं। ये मैंने सुना है। अब उस मैं तो जो कह रहा सुन रहा हूं वो कहूंगा ना, लेकिन मैंने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उसको जवाब दूंगा तो उसकी बात पक्की हो जाएगी। मैं तो उसको कह रहा हूं कि मेरी बाकी दो जो है ना उनको ढूंढ के ले आ पहले, फिर हम बात करेंगे। हर चीज को 2 तरीके होते हैं उस चीज को देखने के। अगर सुअर से लड़ोगे ना तो कपड़े ही गंदे होंगे साहब। तो लड़ना नहीं है सुअरों से। सुअर कौन है? जिसकी मानसिकता इतनी गिर गई है कि वो महिला की शक्ति, बहन बेटियों की इज्जत भूल चुका है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। और लोग बाग उसमें बैठ करके मां बहन की गालियां दे रहे हैं व्यक्ति विशेष के नाम से। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे युवा ऐसा कर रहे हैं तो भाई साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मत करो। नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई मैं जानता हूं नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है ये कहना, कतई मत करना। और अगला भौंक रहा है, भौंकन दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो भौंकता है, तुम उसके ऊपर भौंक दे, वो $5 कमाता है, घर बैठता है, तुमको तो पता भी नहीं है कौन से गदूड़ में बैठा है वो। ये बात सच है। फिर भी इनके ऊपर काम होगा, ये बात मैं गारंटी से कहते जा रहा हूं। चाहे हमारा हो चाहे किसी का, जो माँ बहन की गाली करेगा, जो माँ बहन के ऊपर गलत कमेंट करेगा, समाजों के ऊपर गलत कमेंट करेगा, वो अंदर जाएगा। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं, करा के जाऊंगा 9:30। चाहे किसी भी समाज का हो, ये मेरी जिम्मेदारी। रही बात आपकी जाम लगाने की, पंचायत ने निर्णय लिया है, 24 घंटे का टाइम है मेरे ख्याल से, है ना? तो मैं तो आपके साथ हूं साहब, 24 घंटे का टाइम है, कर लो। ये आपने अच्छा काम किया कि जो बेवकूफ हो रहे हैं, जिनका दिमाग सरका हुआ है, उनको 24 घंटे मिल जाएंगे, दवाई खा करके ठीक हो जाएं। गुड लक। अन्यथा राजस्थान को बंद करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी पहले है। ये जो काम हम करेंगे ना, ये केवल गुर्जरों की और आपकी और ये पाचना संघर्ष समिति की बहन बेटियों के लिए बात नहीं हो रही है। ये जंग है जो समाजों में सब जगह लग रहा है। और ये तो मुझे ऐसा लगता है भौना बाबा का आशीर्वाद है कि गुर्जरों को मिला है इसका आशीर्वाद कि इसको ठीक करो, इन साड़ों को घर में डाल के ठीक करो। इनका ऐसा इलाज करवाएंगे अपन प्रशासन से कि जिंदगी में किसी भी माँ बहन को देखेंगे तो उनके पहले तो चरण पर पकड़ेंगे जाके। ये इनका तरीका है साहब। बहुत बुरा हाल है, मतलब हालत इतनी खराब है साहब कि हम अपने घर में फोन ऑन करके वॉल्यूम पे उनके स्टेटमेंट नहीं सुन सकते, और हम अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। क्या है? और मैं यहां से पूरे के पूरे, खास करके दूसरे समाज के लोग हैं, मैं उन सबके लीडरों से ये कहना चाहता हूं साहब, इस चीज के लिए लीडरी कर रहे हो क्या आप? जो भी मीडिया से कौन है, प्लीज मेरी तरफ से मैसेज सबको भेज दो कि पूरे राजस्थान के जितने भी समाजों के लीडर हो, अपने लोगों को संभालो। इस तरह के आप संस्कार दोगे तो कल आपकी बहन बेटियों के ऊपर चढ़ेंगे ये लोग, फिर किसको रोकोगे तुम?
गलत कह रहे हो तो बता दो। इसलिए अब जितने दिन आप रहोगे अपन सब मिलके रहेंगे यहाँ पे, बहुत संयम से, समझदारी से और उस बिहेवियर की मिसाल पेश करेंगे जिसके लिए गुजर जाने जाते हैं साहब। संयम के लिए, सम्मान के लिए 2 रोटी कम खा लेंगे साहब, लेकिन किसी की उड़ैया नहीं हटाएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं आपसे। मैं यहां से जाऊंगा, प्रशासन से बात करूंगा, सबसे मैं बात करूंगा कि ये काम हो जाए, अन्यथा जो आपने कहा है वो होगा 24 घंटे बाद। अब प्रशासन के ऊपर है क्या करना चाहती है। 24 घंटे का समय, घड़ी चालू हो गई है 2 घंटे पहले। क्यों 2 घंटे पहले शुरू हो गई है। कल शाम को यहीं मिलेंगे, पहला जाम यहीं से लगा देंगे। आगे से ये तो लगा हुआ है, ये मैंने कहा ये तो लगा हुआ है। यहाँ से फिर से कल के नए सिरे से शुरू कर देंगे पूरा काम। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसलिए मैं एक बार सब पूरे समाज की तरफ से जितने भी दूसरे समाज के लड़के हैं, उनके जितने माँ बाप हैं, उनके जो लीडर हैं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक हो, उनको एक बार कहना चाहता हूं कि भाई जैंगड़ान ने रोक लो, नहीं तो जैंगड़ा तो हमारे डिंग भी खूब बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगा, कोई बात हो तो बताओ, नहीं तो मैं जाकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, काम खुलवाएं और कार्रवाई करें, अन्यथा राजस्थान भर को चक्का जाम कर दिया जाएगा। यह बात गुर्जर आंदोलन के संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने पंचायत में तो 2 पुआ हमें खाएंगे। तो तुम तो खा रहे हो भैया, क्या कह रहा तू ले लीजिए बेटा, तू तो खेच रहा हो नहीं खेच रहा हो, वो तो ऐसा लग खेच रहा है। ठीक है साहब, और कोई बात है तो बताओ। 5 बज गए।